नमस्कार। मैं अशोक कुमार शुक्ला बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष आया हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। राइट टू इन्फॉर्मेशन चैनल भाई अशोक कुमार शुक्ला मैंने अपने नाम से बनाया था और राइट टू इन्फॉर्मेशन इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यह था कि सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में सब लोगों को जानकारी देना। आज की इस वीडियो में को शुरू करने से पहले सभी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों और इससे जुड़े सभी व्यक्तियों, खासतौर पर सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस परिवेश में एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि दीपावली को लेकर के दीपावली के अवसर पर विभिन्न व्यक्ति शस्त्र के लिए, पटाखा के लिए, लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। आज सवाल इस बात का है कि लाइसेंस कुछ लोगों को मंजूर होता है, कुछ लोगों को मंजूर नहीं होता है। इसी क्रम में वीडियो जारी किया जा रहा है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये पटाखा विक्रेता के लिए आवश्यक है कि पटाखा विक्रेता ने अपने लाइसेंस के लिए कब आवेदन किया था, उसके आवेदन को मंजूरी मिली नहीं मिली, ये भी जानकारी लेना उसके लिए आवश्यक है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वह लोग इस वीडियो में जो कुछ बताया जा रहा है उसको लिखने के लिए अपना पेन और कागज रख लें, जिससे कि उनको सूचना मांगने में परेशानी ना हो। सूचना आवेदन लिखने के लिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, सबसे पहले अपने सूचना आवेदन में लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत अनुरोध। इसके बाद में लिखेंगे सेवा में जन सूचना अधिकारी। जन सूचना अधिकारी एक महत्वपूर्ण कॉलम होता है। जन सूचना अधिकारी उस कार्यालय का होता है जिस कार्यालय में सूचना धारित होती है। इसके लिए ये जानकारी होना आवश्यक है कि पटाखा विक्रेता जो भी उनके लाइसेंस कहाँ से मंजूर होते हैं, उस कार्यालय में उन लोगों को सूचना देना चाहिए। जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट है वहाँ पुलिस आयुक्त के समक्ष, और यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय वहाँ जिलाधिकारी के समक्ष इस तरह का आवेदन दें। बेहतर ये होगा कि इसके क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ही आवेदन करें। जिलाधिकारी कार्यालय में सूचना न होने पर वह पुलिस अधिकारी कार्यालय जहाँ की सूचना होगी वहाँ उसको आवेदन को अंतरित करेंगे। कार्यालय में हम लिखेंगे जिलाधिकारी कार्यालय, जो भी जिला आपका होगा उस जिले का नाम लिख लेंगे। इसके बाद में 1 नंबर पर हम लिखेंगे आवेदक का नाम, नंबर 2 पर पिता का नाम, नंबर 3 पर पता, नंबर 4 पर चाही गई सूचना का ब्यौरा। चाहे गई सूचना का ब्यौरा में हम इसको बिंदुवार लिखते हैं। पहले बिंदु पर जैसे हमने एक अवधि तय कर लिया कि हमको 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर की सूचना लेनी है। हमने एक अवधि लिखा कि 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक कुल कितने पटाखा विक्रेताओं ने अपना लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। हमको पूरी सूची उपलब्ध कराइए। जिन भी लोगों ने आवेदन किया, आवेदक का नाम एवं आवेदन प्राप्त करने का दिनांक, उनके पते की जानकारी उपलब्ध कराएं। नंबर 2 पर उन पटाखा विक्रेताओं को कितने लोगों को लाइसेंस मंजूर किया गया है, उनकी सूची उपलब्ध कराएं। तो नंबर 3 पर ये होगा कि उनको लाइसेंस कितने लोगों को अस्वीकृत किया गया है, उनकी सूची उपलब्ध कराएं। नंबर 4 पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि क्या कोई ऐसा आवेदन था जो कि उसको देखा ही नहीं गया और उस आवेदन के बारे में पता नहीं चला कि आवेदन कहाँ चला गया। कितने आवेदन उस निर्धारित तिथि के बाद, दीपावली होने के बाद में वो विचाराधीन रह गए, उन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। इस तरह से हमारा ये आवेदन के बिंदु तो पूरे हो गए। इसके बाद हमको आवश्यकता पड़ती है कि फीस के लिए सूचना का आवेदन के साथ में किसी भी कार्यालय में सूचना आवेदन देने के लिए 10 रुपये के पोस्ट ऑर्डर की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास पोस्ट ऑर्डर नहीं है वह लोग पोस्ट ऑर्डर के विकल्प के तौर पे 10 रुपये का नगद नोट भी जमा कर सकते हैं, और नगद नोट जमा करने के बाद में उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख लें। यदि पोस्ट ऑर्डर लगाते हैं तो पोस्ट ऑर्डर को भरने के बाद उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लें। फीस का जब हम 5वें नंबर कॉलम पे जाते हैं तो वहाँ लिखते हैं फीस का ब्यौरा। फीस के ब्यौरा में हम लिखते हैं कि 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर या नोट जो भी होता है उसको संलग्न करने का लिखते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं दस्तावेजों की सूची को लेकर के। दस्तावेजों की सूची को लेकर के अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे किसी पटाखा विक्रेता ने अपने दिए हुए आवेदन की सूचना मांगना चाहता है
तो उसको अपने आवेदन की कॉपी संलग्न करनी पड़ेगी, प्रार्थना पत्र की प्रति लगानी पड़ेगी। और वो ये भी इसका दूसरा पहलू ये भी वो अपने प्रार्थना पत्र की भी सूचना मांग सकता है। ये जो सूचना आवेदन मैंने बताया है वह सामान्य व्यक्तियों के लिए, कोई व्यक्ति इस तरह की सूचना मांग सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको इस तरह के लिए आवेदन जरूर लगाना चाहिए। अब हमारे पास अंत में कॉलम आता है कि आवेदक के हस्ताक्षर का। आवेदक सूचना देने के समय कभी भी हस्ताक्षर करना न भूले। आवेदन पे हस्ताक्षर न होने की स्थिति में उनका प्रार्थना पत्र निरस्त हो सकता है और उस आवेदन की एक फोटोकॉपी करा के रख लें। पोस्टर ऑर्डर की या सूचना आवेदन के शुल्क की नोट है या पोस्टर ऑर्डर जो भी है उसकी फोटोकॉपी रख लेना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है इसके बाद जब हम प्रथम अपील करते हैं तो प्रथम अपील के समय हमको पत्रों की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमारा सूचना आवेदन पूर्ण हो जाता है। सूचना आवेदन हम उस कारण व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करा सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराने की स्थिति में उसका प्राप्ति होना आवश्यक है। इसके लिए बेहतर ये होगा कि वहाँ पर अगर व्यक्तिगत प्राप्ति ना मिले तो रजिस्टर्ड डाक से आवेदन करना चाहिए। इस तरह से हमने आप लोगों को इस दीपावली के अवसर पर जिन पटाखा विक्रेताओं ने अपने आवेदन लगाए थे उनको लाइसेंस मंजूर नहीं हुए हैं या उनकी कोई जिज्ञासा थी कि आखिर उनको किस कमी के कारण उनका लाइसेंस मंजूर नहीं हो पाया, इस तरह से सूचना प्राप्त करने के लिए मैंने वीडियो जारी किया है। आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो मिल सकें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पसंद करें, जिससे कि दीपावली के अवसर पर जिन लोगों ने भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई है उनको इसका फायदा मिल सके। और मेरे विचार से दीपावली पर हर शहर में हर जगह पे लोग आवेदन करते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों को निराश भी होना पड़ता है। उनकी जिज्ञासा होती है कि उनको आखिर में पटाखा बेचने का लाइसेंस क्यों मंजूर नहीं हुआ। इसी के साथ में धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।